जय श्री सीते। कोई घर भी मौत से नहीं बचा, कोई घर भी मौत से नहीं बचा। इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। किसी गौतमी का प्यारा इकलौता पुत्र मर गया। उसको बहुत बड़ा शोक हुआ। वह पगली सी हो गई और पुत्र की लाश को छाती से चिपटा कर, कोई दवा दो, कोई मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगी। लोगों ने बहुत समझाया, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति देखकर एक सज्जन ने उसे भगवान बुद्ध के पास यह कहकर भेज दिया कि तुम सामने के बिहार में भगवान के पास जाकर दवा मांग लो, वे निश्चय ही तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। किस्सा दौड़ी हुई गई और बच्चे को जिलाने के लिए भगवान बुद्ध से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा, बड़ा अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, बच्चे को मैं जिला दूंगा। तुम गांव में जाकर जिसके घर में आज तक कोई भी मरा न हो, उससे कुछ सरसों के दाने मांग लाओ। किस्सा बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए दौड़ी और लोगों से सरसों के दाने मांगने लगी। जब किसी ने देना चाहा तब उसने कहा, तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है ना, मुझे उसी से सरसों लेनी है जिसके घर में कभी कोई मरा न हो। उसकी इस बात को सुनकर घर वालों ने कहा, भला ऐसा भी कोई घर होगा जिसमें कोई मरा न हो? मनुष्य तो हर घर में मरते ही हैं। यह घर घर फिरी, वह घर घर फिरी, पर सभी जगह एक ही जवाब मिला। तब उसकी समझ में आया कि मरना तो हर घर का रिवाज है। जो जन्मता है वह मरता ही है। मृत्यु किसी भी उपाय से टलती नहीं। टलती होती तो क्यों कोई अपने प्यारे को मरने देता? एक घर में ही नहीं, जगत भर में सभी जगह मृत्यु का विस्तार है। बस जब यह बात ठीक ठीक समझ में आ गई, तब उसने बच्चे की लाश को ले जाकर श्मशान में गाड़ दिया और लौटकर भगवान बुद्ध से सारी बात कह दी। भगवान ने उसे फिर समझाया कि देखो, यहाँ जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, यही नियम है। जैसे हमारे घर के मरते हैं वैसे ही हम भी मर जाएंगे। इसीलिए मृत्यु शोक न करके उस स्थिति की खोज करनी चाहिए जिसमें पहुंच जाने पर जन्म ही न हो। जन्म न होगा तो मृत्यु आप ही मिट जाएगी। बस समझदार आदमी को यही करना चाहिए। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।